गुड मॉर्निंग। आज है 5 मई और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं अभी निकल रही हूँ मैजेस्टिक के लिए। मैजेस्टिक यहाँ पे बैंगलोर पे एक जगह है जहाँ पे कि रेलवे एंड बस से सब जाती है। इसका मतलब यही है मैं कहीं पे अगेन जा रही हूँ। गेस भी करने का कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं बता देती हूँ मैं मैसूर पे जा रही हूँ और थोड़ा काम है और थोड़े साथ उसके साथ काम ही है, सब काम के लिए जा रही हूँ। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ। मैसूर पे रही हूँ 2 साल, बहुत सारा मेमोरीज़ है, पहला जॉब है, बहुत यादें हैं, तो वहीं पे मैं जा रही हूँ। चलो आप लोग मेरे साथ। मैं भी रैपिडो करती हूँ, रैपिडो ऑटो में चले जाएंगे एसबीसी। ओके बाय। तो मैंने रैपिडो कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन। तो द थिंग इज़ मैं पहले भी यलहंका आई हूँ। एक्चुअली मेरी कज़िन यहाँ पे रहती थी, सो वंस आई केम हियर टू मीट हर। तो एट द टाइम मुझे थोड़ा बहुत यहाँ का रोड पता था और मुझे तब पता था कि यशवंतपुर यहाँ का पास है। तो आज जब मैं जा रही हूँ तो आज मैं जलाहली क्रॉस होके जा रही हूँ, जो कि अगेन रमैया कॉलेज के पास से जा रही है। ये देखो, ये जो मंदिर है ना, ये मैं पहले भी मतलब जब जाती थी तब मैं देखती थी। तो उसके बाद जलाहली होकर और पीनिया नहीं, जलाहली होकर मैं पहुँच गई केसर। यही है मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन। एंड यहाँ पे इतने सारी यादें हैं ना। यहाँ पे एक बार मम्मी के साथ भी आई थी, तो बहुत कुछ याद आ रही थी। एंड जब मैं पहली बार भी मैसूर जा रही थी, मैं यही मतलब रेलवे स्टेशन से गई थी। और ये जो शॉप आप देख रहे हो, ये वाला, एक बार मैंने यहाँ पे बैठ के खाया भी था। तो बहुत कुछ याद है यार। तो ये मैंने ब्रेकफास्ट खाया था, इसमें मैंने लेमन राइस एंड टमाटो राइस लिया था। तो ये वाला जो शॉप है ना, ये दोनों साइड पे है। वो आप दूसरे साइड पे कुछ लोग देख पा रहे हो, वो प्लेटफॉर्म से ले रहे थे कुछ, और इन्हीं के शॉप के बाहर ही चाय मिलती है, तो मैंने वहाँ से चाय भी ले लिया था। एक्चुअली मैं सुबह कुछ खाकर नहीं आई थी, अनीशा सो रही थी, तो मैं ऐसे ही चली आई। तो मेरा प्लेटफॉर्म नंबर 7 है। मैं थोड़ा देख के जा रही थी। और बैंगलोर का रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा है, उस तरफ में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, शायद 10-11 तक है। और मैंने ऑलरेडी आपको वंदे भारत का मेरे एक्सपीरियंस के दौरान मैंने ये सब आपको दिखाई दिया, तो इस पर मैं वंदे भारत रिलेटेड कुछ नहीं बोल रही हूँ। जस्ट इतना ही बोलूँगी कि आप लास्ट वाला मेरा वीडियो चेक करो, उसमें मैंने वंदे भारत मैंने कैसे बुक किया था और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वो सब मैं आपको बताई हूँ। ठीक है। तो वंदे भारत में मैं पहली बार एक्चुअली जा रही हूँ। इसके पहले मैं शताब्दी से एक बार मैसूर टू चेन्नई गई हूँ, एंड वो एक्सपीरियंस भी मेरे लिए अच्छा था। मैं ना हमेशा कभी भी ऐसा ट्रैवल जब करती हूँ, मैं मेरे पास्ट को जब सोचती हूँ, आई ऑलवेज़ फील ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे मतलब इतना काबिल बनाया कि मैं एक्चुअली ऐसे ट्रेल पे कुछ ट्रैवल करी। क्योंकि मैं पहले कराड़ टू चेन्नई में ट्रैवल करती थी। मैं 18 आवर्स बस बैठ के, मतलब वो स्लीपर भी नहीं, सेमी स्लीपर बस में मैं ट्रैवल करी हूँ। मुझे उसमें भी कुछ ख़राबी नहीं लगता, लेकिन द थिंग इज़ इसमें कंफर्ट है, इसमें फास्ट पहुँच जाते हैं, यही है। तो इसमें बैठ के मैं भगवान का ही बस याद कर रही थी। से मैं रेल बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे रेल मतलब मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा वंदे भारत और शताब्दी टाइप का अगर रेल रहा तो बात बन जाए। मैं रेल में बहुत कम ट्रैवल करी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बस फ़्लाइट पे ट्रैवल करी हूँ ना, मुझे ना बस ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद है। रेल में मुझे इसीलिए पसंद नहीं होता था, मुझे ना ऐसा हमेशा ऐसे डर सा लगता था कि पता नहीं लगेज से चोरी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे मामा के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मामा कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो इसीलिए मुझे वो डर सा एक मेरे माइंड में ही बैठ गया। ओके, तो मैं देखो मैसूर पहुँच गई हूँ। मेरा ना दिल पे ऐसा धक्कर हो रहा था। मतलब मैसूर ना मेरे लिए एक सिटी नहीं, वो एक इमोशन है मेरे लिए। और ऐसा मतलब ऐसा क्यों लग रहा था पता नहीं क्यों, मे बी बहुत सारा ऐसा मेमोरीज़ इतना साथ आ गया था ना, इसलिए। तो ये है मैसूर का रेलवे स्टेशन। यार यहाँ से मैं कितनी बार ट्रैवल करी हूँ, कितनी बार भी नहीं, 3 से 4 बार ही करी हूँ। लेकिन है ना, आप याद करते हो। और मैसूर क्योंकि मेरा पहला जॉब लोकेशन था, इसलिए मे बी और भी ज़्यादा इमोशन कनेक्ट है। और ये ट्रेन फिर से चली जाएगी चेन्नई के लिए। तो चलो अब निकलते हैं रेलवे स्टेशन से। एंड रेलवे स्टेशन के बाहर भी बहुत चेंजेस हुआ है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। वैसे ये बिल्डिंग जो अभी दिखा है ये था, और ये भी पहले से था। तो मैं यहाँ से बस में जाऊँगी। मैं पहली बार जब आई थी ना, फ़रीन के घर गई थी। फ़रीन पहले मैसूर पे ही रहते थे। हम दोनों का पता नहीं भगवान ने कैसा कनेक्शन बनाया था। वो जहाँ पे रही, मैं वहाँ पे जॉब करने आई, वो भी वहाँ पे जॉब करी थी। ये जो अब अभी देखिए वेलकम टू मैसूरू, ये भी नया बना है। तो चलो अब बस में जाएंगे। ये बस मैं बोल रही हूँ ना, जब मैं पहली बार आई थी फ़रीन के घर में, यहीं से बस में चढ़ी थी, तो मुझे ये रोड पता था।
तो मैं जाने वाली विजयनगर। मैं विजयनगर पे पहले रहती थी, तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। मुझे वहाँ से एक प्राइवेट बस मिल गई थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। एंड देन बस से अभी मैं उतर गई हूँ। मैं उतरी हूँ त्रिनेत्र सर्कल में। मैं यहीं पे रहती थी। वो राइट साइड में बड़ी सी पेड़ देख रहे हो ना, उसी के आगे मतलब वो रोड था। और ये देखो, ये वो रोड है। और वो जो अंकल देख रहे हो आप कोकोनट बेच रहे हैं, वो मुझे पहचान लिए थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि मैम आप कैसे हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा कोई अगर पूछता है। मुझे तो लगा ही नहीं था कोई मुझे पहचानेंगे यहाँ। ये वही गली है जहाँ पे हम पहले रहा करते थे। तो जस्ट एक राउंड मार के आऊँगी इस तरफ में। वो कोकोनट सेल करते भैया पहचान लिए मुझे। यहाँ पे मेरे कलीग रहते थे। ये जो पहला हाउस है ना ब्राउन कलर का, यहाँ पे इस तरफ का बात ही अलग है, इतना शांति, सुकून, प्यार। तो यहाँ पे मैं रही हूँ। सो आपको पता हो, मैं यहाँ पे जाने के बाद ना कुछ बोल ही नहीं पाई। पता नहीं क्यों मुँह से मेरा एक लफ्ज़ नहीं निकला। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दोज डेज आई गेस। सो बहुत अच्छा भी लग रहा था। आई वॉज फीलिंग वेरी इमोशनल ऑल्सो। ये घर नया बना और यहाँ से आने के बाद मैं ना और कुछ व्लॉग ही नहीं बना पाई, बिकॉज़ मैं उस मेमोरी में ही थी, मैं उस सोच में ही थी, मैं उस दिन में ही थी। सो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। यहाँ से निकल के एक बैठने का जगह है, मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठी। और ये घर पे भी रही। और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा पीजी हुआ करता था। मैं यहाँ पे रहती थी। यहाँ पे अराउंड मैं 3 to 4 मंथ में रही हूँ। अब मुझे अंकल नहीं दिख रहे हैं, सो मैं नहीं जा रही ऊपर। यहाँ पे भी कुछ रूम थे। मेरे रूम पीछे का तरफ था। और यहाँ पे है पब पर्पल हिज। मैसूर का पर्पल हिज मेरा लाइफ का पहला पब है। मैं पहली बार पब मैसूर पे जाके देखी, वो भी पर्पल हिज ही देखी। तो ये पर्पल वाला जो दिख रहा है ये, और शायद ये देख के मुझे पर्पल कलर इतना ज़्यादा पसंद आ गया। और यहाँ पे ये रिलायंस का एक सब्जी का दुकान है, मतलब ग्रॉसरी स्टोर है। मैं वहाँ पे भी आती थी बहुत ज़्यादा सब्जी वब्जी खरीदने। और ये डॉल्फिन बेकरी, यहाँ पे भी आते थे। और आगे जाके फ्लेवर्स है। फ्लेवर्स की तरफ ना मैं मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई देखने का, क्योंकि फ्लेवर्स कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है यार। उसके बाद ये वाला है हैदराबादी बिरयानी हाउस। यहाँ पे मैं कभी कभी जाती थी। ऐसा सोचो, रिलायंस गई दोपहर को तो कुछ खाने का मन किया, तो मैं यहाँ पे पार्सल करवा के लेती थी। तो मैं सोच भी रही थी मैं यहीं से खाऊंगी, लेकिन यहाँ पे ना आज बहुत भीड़ था। मैं ये खाने यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे मतलब फ्लेवर्स को थोड़ा सा आगे जाकर एक राइट लेने से एक डोने बिरयानी का एक शॉप था। वहाँ पे इतना बेहतरीन डोने बिरयानी मिलता था ना। और वो एक टिन का दुकान, मतलब टिन का शेड से शॉप था। वो शॉप मुझे डिमोलिश दिखा, तो मैंने ऐसे मतलब टर्न किया तो मुझे ये वाला शॉप दिख गया। तो मैंने इनको पूछा भी, ये वही शॉप है क्या? तो एक्चुअली सच बोले तो क्वालिटी तो मुझे वैसा नहीं लगा जैसे कि वहाँ पे मिलता था। तो मैंने यहाँ से फिर मटन डोने बिरयानी खाया था और चिकन का एक स्टार्टर लिया था, चिकन कबाब लिया था। यहाँ का कबाब, कर्नाटका का कबाब थोड़ा सा अलग होता है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं यहाँ से खाना खाई। उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था जैसे कि पहले के डोने बिरयानी में मिलता था, बट ठीक है, कोई नहीं, खा लिए। एंड देन उसके बाद मैं निकल पड़ी BM हैबिटेट मॉल के लिए। BM हैबिटेट मॉल हम हर शनिवार को जाते थे। वहाँ पे ना मच्छी मिलती थी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम जाते थे स्पेशली। और जब जाते थे वहाँ से बिग बाज़ार में ऐसी ग्रॉसरी, मोस्टली मतलब वेजिटेबल्स जो है वो मैं लेती थी रिलायंस के शॉप से। और शनिवार का दिन जब हम जाते थे मच्छी खरीदने, तो यहाँ से हम ग्रॉसरी लेते थे। तो ये भी एक अलग ही एक रूट है। और फरीन का घर जाते हुए ये रूट पास पड़ता था। ये यहाँ से नज़ालूना जा सकते हैं। यहाँ से एक कनेक्शन है 2 विजयनगर के बीच में, मतलब यहाँ पे विजयनगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज ऐसा ऐसा है। तो ये वाला दूसरा वाला विजयनगर है। मुझे अभी याद नहीं है कौन सा विजयनगर पे मैं रहती थी, शायद मैं सेकंड स्टेज में ही रहती थी। और यहाँ से एक ओइस्टर डिप करके एक रेस्टोरेंट है, बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट है। मेरा पहला बर्थडे जब मैसूर पे मैंने मनाया था, तो मैंने वहीं पे मनाया था। एंड अनिशा भी आई थी। तो दोज डेज मतलब आई रियली चेरिश। ये देखो, ये रोड है ना, कनेक्ट करता है 2 विजयनगर को। BM हैबिटेट मॉल जा रही थी तो यहीं पे जूडियो दिख गया, तो मैं यहीं पे रुक गई हूँ। पास में है BM हैबिटेट मॉल। जूडियो में जाके थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, बड़ा लग रहा है।
यार ये ज़ूडियो बहुत बड़ा है, BM हैबिटेट मॉल के पास ही है ये ज़ूडियो, एंड ये सच में काफ़ी बढ़िया है। एंड मुझे ना मतलब अच्छा खासा कलेक्शन दिख गया, तो मुझे कुछ कुछ लेना था घर के लिए, तो मैंने यहाँ से ले लिया। बस घर के लिए मतलब नहीं, मेरे लिए भी लिया थोड़ा बहुत सामान, ज़्यादा नहीं, जो ज़रूरत के सामान वही मैंने ले लिया। एंड देन ये देखो, ज़ूडियो से मुझे जो जो ख़रीदना था सबके लिए ख़रीद लिया। नाउ मैं जा रही हूँ वहाँ पे BM हैबिटेट मॉल पे, पास ही है, वहाँ पे आगे है। ये सबवे वो सबवे है जिस सबवे में आके ना मैं सबवे खाना सीखी हूँ, और ये है BM हैबिटेट मॉल। ओ गॉड, कितने मेमोरीज ताज़े हो रहे हैं अभी। यहाँ पे मैं और फरीन चाट खाते थे, चाट का दुकान भी है पास में। और यहाँ पे था बिग बाज़ार, जहाँ पे कि भी रियलाइज़ हो गया। ये KFC में फरीन जब प्रेग्नेंट थी इनू के साथ, तब हम लोग आए थे। और यहाँ पे जो बिग बारबेक्यू नेशन है, यहाँ पे मैं पहली बार बारबेक्यू खाई थी। दिस इज़ द मॉल। अपना जॉब से पहला कुर्ता ख़रीदा यहीं के मैक्स ही था। ये हो बारबेक्यू नेशन, ये पहले से था। मैं ये मॉल पे जाकर भी वैसा ही हुआ कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? थैंक यू इतना सारा मेमोरीज देने के लिए BM हैबिटेट मॉल, मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट टाइम देने के लिए। थैंक यू, विल मीट अगेन। मुझे मॉल ऑफ मैसूर जाने का बहुत मन तो था, लेकिन मैं नहीं गई। मैं फोरम मॉल गई। फोरम मॉल जाने का ऐसा कुछ मेरा पर्पस नहीं था, मैं ऐसे ही चली गई। मेरे पास थोड़ा बहुत वक्त था यहाँ पे, एक्चुअली मेरे एक काम था, मैं उसके लिए आई थी। काम होने के बाद ही मैंने ये सब किया। तो ये भैया काफ़ी अच्छे थे। मैंने उनको कहा कि भैया इस वे से जाओ, इस वे से, इसीलिए मैंने बोला ये गोकुलम का वे है, बीवी मोहल्ला का वे है, गोकुलम होके। तो यहाँ से ना एक डेंटिस्ट का एक क्लिनिक दिखाऊंगी, वहाँ पे हम आए थे। एंड देन एम्पायर भी है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मतलब दिल है यार, क्या बताएं मैं आपको कि मुझे अगर कोई बोले ना तुम्हें कहाँ पे रहना है एट योर लास्ट स्टेज, मैं बोलूँगी मैसूर, क्योंकि मैसूर बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा। और ये वाला डेंटिस्ट का क्लिनिक है। और यहाँ से पर्ल रेस्टोरेंट भी आप जा सकते हो। तो पर्ल रेस्टोरेंट के साइड से क्रॉस हुए एक्चुअली, तो पर्ल रेस्टोरेंट में देख नहीं पाए। मैसूर का लॉयल मार्केट साथ में पर्ल रेस्टोरेंट का कॉम्बो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लॉयल मार्केट में शॉपिंग करो एंड देन ऊपर में पर्ल रेस्टोरेंट में खा कर आओ। और मैसूर काफ़ी क्लीन है। मुझे मैसूर बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि मैसूर बहुत क्लीन है, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है। कोई भी आपको कुछ मतलब क्वेश्चन नहीं करेगा। और साथ में ऐसा है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। मतलब बैंगलोर में भी ये सब कुछ है, बट बैंगलोर में एडिशन ट्रैफिक है, इसलिए बैंगलोर में लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैसूर पे आपको बिल्कुल ये नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एम्पोरियम में आई थी, तो मुझे किसी ने बोला था कि यहाँ से ना यहाँ का सोप ले लेना। तो मैं सोच रही थी सोप वो संतूर साबुन का जैसा स्मेल है, लेकिन फिर सोचा छोड़ो रहने दो, कुछ दिन मैसूर का मेमोरीज और लिंगर करेगा। तो ले लिया सोप। एंड देन यहाँ पे ना यूकैलिप्टस ऑयल भी मिलती है। मैं यहाँ पे जब यहाँ पे रहती थी तब भी हम यहाँ पे आते थे, किसी को कुछ लेना होता था तो चले आते थे। और अपने कोई फ्रेंड्स फैमिली आए उनको लेकर भी चले आते थे कि आप लोग कुछ ले लो। तो यहाँ पे मैं भी पेमेंट कर रही हूँ। और ये ऊट्स मार्केट, URS मार्केट, ऊट्स मार्केट नहीं, URS मार्केट के पास एक वेजिटेबल का एक गली था, तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ का वीडियो ले लिया। URS मार्केट का वेजिटेबल का जो मार्केट है वो भी काफ़ी मस्त है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बड़ी है। और यहाँ वहाँ पे भी हम घूमते रहते थे। मैसूर पे यार बहुत मेमोरीज हमने इकट्ठा किया है। अब मैं जा रही हूँ फोरम मॉल। तो फोरम मॉल जाते हुए अगेन बस स्टैंड होकर गई। ये बस स्टैंड के इस तरफ में अगर आप गए तो यहाँ पे है मीना बाज़ार, उसका मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहो तो देख लेना। वैसे मैंने मैसूर पे बैठ के व्लॉगिंग किया है, वो जो आप घर देखे हो उस घर पे भी बैठ के मैंने व्लॉगिंग किया। आप मेरे एकदम शुरुआत के व्लॉग देखना, तब मैंने किया था। तो बड़ा क्यूट है वो। उसके बाद मैं फोरम मॉल पहुँच गई। फोरम मॉल पहुँच के मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, थोड़ा बहुत मिनीसो में मैं गई थी। एंड देन यस, मैंने वेस्ट साइड पे शायद मैं जाके कपड़ा ट्राई करूँगी।
ये है मेरी मैसूर की कॉफ़ी फोरम मॉल में। वैसे मैं ये मॉल में जस्ट एक बार ही आई हूँ इसके पहले, लेकिन फिर भी मैसूर की कॉफ़ी जो है, मेरा हाथ में देखो मैंने टेस्ट किया था नेल पॉलिश कितना अजीब लग रहा है। पूरा मॉल मेरा शॉपिंग मतलब क्या घूमना फिरना हो गया है। अभी मैं बस स्टैंड की तरफ जा रही हूँ। ऐसे सो रहा है। यहाँ पे मेरा सब कुछ खरीदी है। तो अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। अब मैं जा रही हूँ मैसूर बस स्टैंड की तरफ। मैसूर बस स्टैंड को यहाँ पे बोलते हैं सब बस स्टैंड ऐसा ही है। एंड मुझे आपको पता है, जब मैं गोलघर का घर छोड़ रही थी मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रहा था, और आज जो फीलिंग है ना वो एग्जैक्टली वही फीलिंग ही आ रही है। और आज मुझे मतलब एक चीज़ रियलाइज़ हुआ, एक टाइम पे मैसूर मेरा घर हुआ करता था, मतलब मैसूर पे मेरे घर हुआ करता था। और आज देखो जब मैं मैसूर पे गई, मुझे वॉशरूम के लिए भी मुझे यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। तो हमारा कोई भी चीज़ ना ऐसा स्टेबल नहीं है। सो जो मोमेंट में रहो ना उस मोमेंट में एंजॉय करो। जब यहाँ पे मैं रहती थी, शायद मैं कभी कभी मैसूर को बहुत ग्रांटेड भी लेती थी, कहती थी क्या यार क्या सिटी, यहाँ पे कुछ है नहीं। लेकिन आज इतना पीसफुल, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद कि मन कर रहा था मैं यहीं पे क्यों ना रह जाऊँ, क्यों ना वो 2015-16 मेरे पास रिटर्न आ जाए। आई वॉज जस्ट रिमेंबरिंग दोज डेज एंड आई वॉज फीलिंग वेरी 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 इमोशनल। तो अब निकलते वक्त मैंने कहा था ना मैं आपको एक्सप्रेसवे दिखाऊंगी, तो ये एक्सप्रेसवे होकर मैं जाऊंगी, मतलब मैं बस में जा रही हूँ। और मैसूर पे एक प्रॉब्लम है, अगर मैसूर से आप निकलते हो तो बैंगलोर में सैटेलाइट बस स्टैंड पे रुकता है। प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, इनका ही कुछ होगा, बट क्या होता है अगर हमें यशवंतपुर मैजेस्टिक जाना होता है तो अगेन वी हैव टू टेक सम अदर मोड टू रीच देयर। तो पहले जब हम आते थे तब हम मैसूर रोड तक मेट्रो लेते थे एंड देन वहाँ से हम बस में चले आते थे जब अगर हमें मैसूर आना होता तो। आज देखते हैं क्या करें। और जैसे निकल रही थी मैसूर से, एक काला बादल आके एकदम, हाँ वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे मैसूर भी नहीं चाहता है कि तनु तुम जाओ। और मैसूर जब निकलते हैं वो रोड भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इसीलिए स्पेशल है क्योंकि जब मैं मेरी कंपनी में पहला जॉब करी थी तब मुझे स्टे के लिए यहीं पे दिए थे। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और मैं जब वहाँ पे थी ना, मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ था, तो मैं तब चल के यहाँ तक आ गई थी। वहाँ से करीबन 2 से 3 किलोमीटर मैं चली थी। ये जेएसएस कॉलेज है मैसूर का। ये काफ़ी फेमस कॉलेज है, इनका कॉलेज एक ऊटी में भी है। और ये जो मैं बस में जा रही हूँ ये एसी बस है। इसमें चार्ज है 300 रुपीज़, यस 300 रुपीज़ चार्ज है। एंड ये बहुत सालों से ऐसे ही चलता है। ये वाइट कलर का होता है, मतलब नॉर्मल बस से ये ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बट हाँ इसमें एसी है और कहीं पे भी नहीं रुकता है। नॉर्मल अगर आप बस में जाओ, कुछ एसी बस इवन मांडिया पे रुकता है। हाँ मांडिया पे जो बस रुकता है वो एसी नहीं होता, बट या कंफर्टेबल सीटिंग होती है। ये देखो, ये आप देख रहे हो सुपर मार्केट, लॉयल सुपर मार्केट, उसके ऊपर में है पर्ल रेस्टोरेंट। यहाँ पे मैं आई थी, फार्मेसी था इसी बिल्डिंग के एक एक्सट्रीम राइट में, तो वहाँ तक मैं चल के आई थी एंड उसके आगे भी चली गई थी क्योंकि मुझे दवाई चाहिए था। एंड मैं जहाँ पे मुझे स्टे के लिए दिए थे मेरी कंपनी ने, वहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं था, वो पूरा हाईवे में था। मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, दिख जाएगा। एंड यहीं से आप जैसे क्रॉस हो जाओगे आपको कोलम्बिशिया हॉस्पिटल दिखेगा, जो कि मैसूर का वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल है। पहले जो कॉलेज था ना वो कॉलेज जेएसएस कॉलेज नहीं है, ये कॉलेज जेएसएस का है। और ये बहुत बड़ी कैंपस है। पहले वाला शायद फिलोमिना ऐसा कुछ है, बाद में बोर्ड भी रखा था लेकिन मैं भूल गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कहाँ पे स्टे मिला था। ये जो चौक है, यहाँ से हम अपना ऑफिस के लिए जाते थे, मतलब हम जब यहाँ पे स्टे करते थे ना, इस चौक में आके खड़े होते थे, यहाँ से मैं पिकअप कर लेता था। और यहाँ से जो रोड आपको दिखा ना, अभी राइट साइड में जा रही थी, पे मेरी कंपनी की एनुअल डे होती थी। वैसे मैं एनुअल डे में एक दफ़ा ही गई हूँ, लेकिन पहली बार अनीशा, मैं, जयदी, मेरे सारे दोस्त लोग, हम लोग सब वहाँ पर मिल के गए थे। तो ये जो आपको रोड दिख रही है, ये है मैसूर का एंट्री रोड। और ये देखो, ये है एट्रियम होटल।
मेरा लाइफ का पहला 3 स्टार होटल जहाँ पे कि मैं रही हूँ एंड मेरी कंपनी की तरफ से स्टे दिया गया था। मैं जब गई थी ना, मुझे ऐसा लगा था अरे कोई कैसे मुझे इस होटल पे स्टे दे सकता है, बहुत बेहतरीन होटल है। एंड बाहर से उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा ही लग रहा है, बाहर से समझ नहीं आ रही कि अंदर में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मेरा रूम इस तरफ में था, लेफ़्ट तरफ में था, एंड यहाँ से ये वाला ऊपर में कुछ है ना, ये शायद पानी का है, ये दिखता था, वो है सेकंड फ्लोर में मेरी, सेकंड फ्लोर में मेरी रूम थी। जब भी हम मैसूर आते थे तब एट्रियम होटल को देखते ही हम तभी बोलते थे कि अरे यार हम रहे थे यहाँ पर, तभी वो देखो एट्रियम वो था। ये देखो जैसे मैसूर से थोड़ी सी आगे गए ना, तो मैंने कहा ना बारिश लग रहा था, तो बारिश तो अल्टीमेटली हो ही गया, मैसूर रोक ही दिया मेरे जाने से। ठीक है, कोई नहीं, मैसूर मैं फिर से आऊँगी। एंड इट वॉज सो शॉर्ट ट्रिप बट येट ऐसा लग रहा था जैसे पुराने मंदिर को मैं बस ताज़ा करने यहाँ पे गई थी। एंड अगेन मैसूर जैसे क्रॉस हो गए, मंडिया जैसी एंट्री करी, अगेन बारिश कम हो गया। और ये है एक्सप्रेसवे। अब एक्सप्रेसवे होने के कारण आप 1.5-2 घंटे में ही आप बैंगलोर टू मैसूर ट्रैवल कर सकते हो अगर आप खुद की गाड़ी में हो तो। मेरा बस लिया था अप्रॉक्स 2.5 घंटे। एंड ये 6 लेन रोड है, ये नया बना है, बहुत मतलब ये देखने से ना ऐसे प्राउड फील होता है कि हमारा इंडिया यार क्या चेंज हो गया है। उसके बाद मैं अप्रॉक्स 9 बजे तक बैंगलोर पहुंच गई। मैं केंगेरी की बाद पठानगेरे बोल के एक मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे मैं उतर गई हूँ और मैं नहीं पता मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैंने एक चक्कर लगा दिया इसका एंट्री कहाँ से है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे को। मैं थोड़ा सा मेट्रो का भूल गई थी और मैं जैसे देखिए केंगरी तक मैं मेट्रो पहुंच गया है, तो मैं मेट्रो मतलब नेक्स्ट स्टॉप पे मैं उतर गई केंगरी के बाद वाला, और यहीं से मैं मेट्रो ले ली। तो शायद अगर मैं जलहली तक मेट्रो यहीं से ले लेती तो थोड़ा सा जल्दी पहुँचती, लेकिन मैंने लिया था मैजेस्टिक तक। एंड मैजेस्टिक में जाके फिर से मैंने चेंज किया दूसरे वाला मेट्रो के लिए। तो ये एक्चुअली भूलने के लिए हुआ और इसके लिए मुझे और थोड़ी देर वेट करना पड़ रहा था। मेट्रो में भी आने से मुझे वो पहले की याद आती है। एक्चुअली जब मैसूर पे रहते थे तब हम मैसूर रोड पे उतर जाते थे, मैसूर रोड के वहाँ पे, एंड देन वहाँ से हम डायरेक्ट बैपनाहली का मेट्रो होता था एंड हम उसमें चढ़ के पहुँच जाते थे। And doors will open on the left. Please mind the gap while deboarding. आज ना बहुत कुछ पुराना मेमोरीज तो ताज़ा हो रहा था और मुझे बहुत बैपनाहली जाने का मन कर रहा था। मतलब बैपनाहली में तो मैं रहती नहीं थी, टीसी पालिया में रहती थी। मैं जितना दिन बैंगलोर में रही हूँ मुझे टीसी पालिया जाने का बहुत ज़्यादा मन किया, क्योंकि टीसी पालिया भी मुझे एक घर ही लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वहाँ पे रही हूँ। और जिस जगह पे आप रहते हो वो जगह आपके लिए घर ही है। मैं वहाँ पे करीबन 6 महीना रही हूँ एंड मैं कोची से बैंगलोर ट्रैवल करती थी, तो ऑब्वियसली मुझे घर फील हो गया। बैपनाहली से टीसी पालिया और रैपिडो में शायद 45 रुपीज़ ही लेता था, तो बहुत पास ही था। तो अभी मैं दूसरा वे से जा रही हूँ, क्या करें, अब उस तरफ नहीं जा सकते है ना। तो नेक्स्ट स्टेशन में शायद मैं पहुँच जाऊँगी। मैं पीनिया के नेक्स्ट स्टेशन में जलहली में उतरने वाली हूँ एंड देन वहाँ से जाके मुझे रैपिडो करना पड़ेगा। देखो सुबह मैं निकली हूँ करीबन 8 बजे एंड शाम को भी 8:30 हो रहा है, लेकिन खूबसूरती देखिए ना, फ्रेशनेस एक्चुअली। लेकिन येस, आई वॉज मिसिंग सो मैनी पीपल टुडे, बट दिस इज़ लाइफ। तो मेट्रो में चढ़ना भी मुझे शायद मन था, मेरे कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। तो पिनिया आ गया है, नेक्स्ट स्टेशन में मुझे उतरना है। सो गेट रेडी तनु, अब तुम्हारा मेट्रो का जर्नी भी यहीं पे ख़त्म होगा। तो ये जलहली के बाहर में मैं रुकी थी, यहीं पे मैंने एक रैपिडो बाइक कर लिया था एंड ये वाला रैपिडो बाइक और R15 ले आए थे भैया। एंड देन मैं कभी R15 में इसके पहले चढ़ी नहीं हूँ एंड देन मेरे हाथ में लगेज भी था, सो इट वाज लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल राइड, बट या लेट भी हो रही थी, 9:30 बज गया था, तो थोड़ा लग रहा था कि जल्दी जल्दी घर पहुँच जाऊँ। और दिनों के बाद मैं भूरा से मिली। ये देखो मेरी भूरा, मेरी शोना, मेरा बच्चा।
क्या देर ला रही, क्या लाई? ब्रेड फेंक। तो मैं पहुंच गई हूँ अगेन अनिशा के घर पे। मैं पहुंची हूँ अराउंड 9:30 को आई गेस। अनिशा यहाँ पे मुझे देख के ऐसा मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। ऐसे कौन करता है? ये हाथ में अपना फेस छुपता है क्या? मेरा हाथ बड़ा है और मुझे हाथ हटाने भी आता है। इसने मैं जब आ नहीं रही थी तब मुझे बोली थी तू आ जा तो करना पड़ेगा। पता है मैं जब आ नहीं रही थी ना, इसने मुझे बोला था तनु तू आएगी, तनु तू आएगी ना, तनु तू आएगी ना। तो ना मेरा चैनल बनेगा। अभी तक मैडम का शाइनेस जा नहीं रहा है। शाई तो ऐसा लग रहा है जैसे कैमरा ऑन होता है शाई कहाँ से आ जाता है क्या पता। इसका नाम ही शाई रख देती हो, शाई। तो चलो मैं इस ब्लॉग को ये पेंट करती हूँ। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।